नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम आखिरी मॉड्यूल पेपर 10 के बहुविकल्पात्मक प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये यहां तक का विजिबल है, नीचे तक? ठीक है। बहुविकल्पात्मक प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है कति शक्ति यानम दमनम। देखो यहां शक्ति यानम गलत दिया, शकटी यानम। ठीक है, शकटी यानम। कति थे तो शत थे, सैकड़ों। शत शकटी यानम ऐसे था ना, शत शकटी यानम सैकड़ों। ठीक है ना, तो शतम इसका उत्तर सही होगा। ठीक है, ये धुआं छोड़ रहे हैं, सैकड़ों सैकड़ों यान छोड़ रहे हैं महानगरों में। अच्छा, व्याघ्र जंबुकम कुत्र बदनाथ। व्याघ्र ने जंबू श्रृगाल को कहां बांधा था? तो अपने गले में बांधा था, निज गले अबदनाथ। कह क्षेत्र कर्षणम कुर्वन आसित। कौन खेत जोत रहे थे? तो किसान। कौन जोत रहा था? किसान जोत रहा था, कृषक। प्रकोपे अपगमे। जब प्रकोप, भूकंप या इस प्रकार के किसी प्रकार के प्रकोप जब चले जाते हैं, दूर हो जाते हैं, तो मनुष्य क्या अनुभव करता है? तो मनुष्य रिलैक्स अनुभव करता है, प्रसिद्धति, प्रसन्न होता है। ठीक है ना। जब भूकंप, अपगमे मतलब चले जाने पर, दूर हो जाने पर। स्थित प्रज्ञ एवं क ध्यान मग्न तिष्ठति। स्थित प्रज्ञ जो होते हैं, मुनि लोग जो होते हैं, योगी लोग जो होते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होते हैं, उनके समान ध्यान मग्न कौन है इन पक्षियों में? तो बगुला। बगुले के लिए आया है कि वो स्थित प्रज्ञ होता है, वो ध्यान पूर्वक अपने शिकार को देखता रहता है और जैसे ही उसका शिकार आता है वो उसको पकड़ लेता है, बहुत ध्यान। ठीक है ना। तो हमें कहा भी गया है कि विद्यार्थी पंच लक्षण में बको ध्यानम, क्या कहा गया है? बको ध्यान। ये ध्यान रखना, विद्यार्थी के 5 लक्षण है ना, उसमें से एक बगुले जैसा ध्यान। ठीक है ना। काक चेष्टा, बकोध्यान, श्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृह त्यागी, ये जो 5 लक्षण हैं विद्यार्थी के, उसमें से एक बगुले जैसे ध्यान भी होना चाहिए हमारा विद्यार्थी का। कीदृशम 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 वाचम। देखो यहाँ अशुद्धि है। कीदृशम वाचम न वदेत। हमें किस प्रकार की वाणी नहीं बोलनी चाहिए? तो हमें कठोर वाणी नहीं बोलनी चाहिए। कठोर के लिए कौन सा शब्द आया है? परुष। ठीक है ना, परुषाम। परुषाम वाचम न वदेत। ठीक है। फिर देखिए, हमें कभी भी कठोर, परुषाम मतलब कठोर, किसी को बुरी लगे या ठेस पहुंचाए ऐसी वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। अशांतानि खलु तान्य महाविनाशम उपस्थापयन्ति। अशांतानि खलु, खलु एक निश्चय अर्थ में होता है, अव्यय है। ठीक है ना। तो यहां पर देखो, जब प्रकृति अशांत हो जाती है, ठीक है ना, अपनी शांति को खो देती है प्रकृति, तब वो महाविनाश को उत्पन्न करती है या अपने सामने उपस्थित कर देती है महाविनाश को। तो यहाँ पर खलु मतलब निश्चित, वस्तुतः ऐसा होता ही है। तो यहाँ पर वस्तुतः खलु का जो तात्पर्य है, यहाँ पर प्रसंग अनुसार जो अर्थ आएगा वो आएगा वस्तुतः। यम यम पश्यसी तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः। देखो ये चातक पक्षी को जब कवि देख रहा है तो किस प्रकार हर गरजने वाले बादल के ऊपर बादल की तरफ अपना मुंह करके, मुंह खोल करके, इस आशा से कि एक बूंद पानी की उसके मुंह में आ जाए और वो उसकी प्यास बुझ जाए। कभी उसकी ये पीड़ा को देख करके वो कहता है कि हे चातक पक्षी, हे स्वाभिमानी चातक पक्षी, तो जिस जिसको भी बरसते हुए या गरजते हुए बादल को देख रहा है, उसके सामने दीन याचना मत कर, क्योंकि हर गरजने वाले बादल बरसने वाले नहीं होते हैं। तो यहाँ ब्रूही, मां ब्रूही मतलब मत वचन, अपने मत बोल, उनके सामने दीन वचन मत बोल। ठीक है ना। तो यहाँ पर वद आएगा। ठीक है। इसका हमारे जीवन में क्या है? तो ये क्या है? अन्योक्ति है। अन्योक्ति का मतलब ये होता है कि किसी उक्ति के द्वारा, किसी पशु पक्षी के उदाहरणों द्वारा हमें मानव समाज को सिखाना। तो हमें भी हमारे जीवन में कभी भी अगर मांगना ही है तो ऐसे सुदृढ़ व्यक्ति से या भगवान स्वरूप हमारे माता पिता और ईश्वर के सिवाय कहीं हमें याचना नहीं करनी चाहिए। हमें भी चातक पक्षी की तरह स्वाभिमान को सीखना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप जहां भी अपनी बात रखें वहां आपकी बात मानी जाए या कोई आपको समझे। तो आपको भी ध्यान रखना है, स्वाभिमानी जीवन जीना है चातक पक्षी की तरह, और हर किसी से याचना नहीं करनी है, आत्मनिर्भर बनना है। तो देखिए,
मनः धन हरः, मनः धन हरः इत्यस्य संधि पदम अस्ति। तो देखो विसर्ग आ गया, विसर्ग अ में आ गया, विसर्ग किस में आ गया, अ में आ गया। जब विसर्ग अ में आ जाए और आगे पहला दूसरा स नहीं हो तो उत्तु संधि हो जाएगी। उत्तु हमेशा किस रूप में आती है, और रूप में हो जाती है गुण संधि होकर के। तो मनोहर, मनोहर कहां दिया हुआ ये रहा, ठीक है, इस प्रकार ये हो जाएगा। ऋतु संधि का उदाहरण क्या है, ऋतु संधि, विसर्ग को ऋतु, जहां मध्यम में रह दिखाई दे रहा है वो ऋतु संधि का उदाहरण है, बहुत सिंपल है। देखो धेनुर दिख रहा है, धेनुर गच्छति, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है ही नहीं, यहाँ है नहीं। चलो बताते जाओ यहाँ क्या, या तो ऋतु हो गई, यहाँ पर कौन सी है, पुनश्च, यहाँ वही सत्व संधि, प्रथमतः सत्व संधि है, होकर के स्तुत्व हो गया, तो सत्व संधि ही है यहाँ पे। प्राप्त हम, ये हो गई उत्तु संधि, और रूप दिख रहा है मध्य में, और ये आगे फिर से सत्व संधि, ठीक है, ये आपकी ऋतु संधि हो गई, ठीक है ना। इस तरह से ऋतु संधि का एग्जांपल धेनुर गच्छति, विसर्ग को अ के अलावा किसी भी स्वर में हो जाए तो वहां ऋतु संधि एप्लीकेबल होती है। विसर्ग, विसर्ग से लोप, विसर्ग हट गया है जहां से, उसका उदाहरण बताओ, तो बताओ कहां हट गया है, ये एक ही लग रहा है उदाहरण, वृद्धा यान्ति, यहाँ हट गया है, यहाँ वृद्धा में विसर्ग था, ठीक है, और कोई सूत्र है भो भगो अघो अपुरस्य योशी, जो आपके स्तर का नहीं है, लेकिन आपको बस ये ध्यान रखना है यहाँ पर विसर्ग लोप हो गया है यह की उपस्थिति से। यह है नामोवदत उत्तु संधि, ये अनुस्वार संधि हो गई, ये उत्तु संधि हो गई, और ये आपकी विसर्ग लोप संधि हो गई। तो वृद्धा, रतस्य समीपम, समीपम किस अर्थ में होता है, किस अर्थ का अर्थ उप का, तो ठीक है, और रतस्य समीपम उप है, अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल है, तो क्या हो जाएगा, उपरथम, रतस्य समीपम का क्या हो जाएगा, उपरथम, ठीक है ना। गंगाया समीपम उपगंगम, है ना, इस प्रकार से। कृष्ण से समीपम उपकृष्णम। सह जटाभि तापसह प्रतीयते, तापसह, ये देखो इत्थम भूत लक्षण सूत्र लग जाता है यहाँ पर, हम किसी को पहचान रहे हैं किसी लक्षण विशेष से, ठीक है ना, तो जटाओं से तपस्वी लग रहा है तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यहाँ ध्यान रखें, कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया, तृतीय विभक्ति का, ठीक है। लक्षण, हम किसी को लक्षण विशेष से अगर किसी को जान रहे हैं तो वहां पर तृतीय विभक्ति होती है, और यहाँ जटाभि में तृतीय विभक्ति लगी हुई है, तो इस प्रकार आप इसको सही कर सकते हैं। जुगुप्सा योगे का विभक्ति, देखो जुगुप्सा, जुगुप्सा किसी से ईर्ष्या वगैरह करना, जुगुप्सा करना, घृणा करना, इस प्रकार, तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी इसमें, तो पंचमी विभक्ति हो जाएगी, जिससे आप जुगुप्सा करेंगे, कौन सी विभक्ति हो जाएगी उसमें, पंचमी विभक्ति हो जाती है। पस धातु योगे विभक्ति बहुत, पस धातु के योग में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो पस धातु आ गई, मैं दूह याच पच, मैंने कहा था ना 3-4 धातु याद रख लो, दूह याच पच पृच्छ, इस प्रकार याद कर लो, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये प्रच्छ होती है, फिर इसको प्रीच हो जाता है। धातु मूल क्या होती है, धातु तो होती है मूल प्रच्छ, ठीक है, फिर इसको री हो जाता है। फिर देखिए, तो ये देखो पस धातु द्वितीय विभक्ति, कौन सी विभक्ति आ जाएगी, द्वितीय विभक्ति। फिर देखिए अग्नि ही ज्वलयति, अग्नि ही ज्वलती, अग्नि जलाती है, पुण्यम किसको, अच्छा कौन सी अग्नि जलाती है, तो अग्नि शब्द कौन सा लिंग है, अग्नि शब्द ध्यान रखना पुल्लिंग होता है, ये ध्यान रखना, अग्नि शब्द कौन सा लिंग होता है, पुल्लिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एषः, ठीक है, एषः अग्नि, अग्नि शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, अग्नि शब्द पुल्लिंग है, तो एषः अग्नि जलती, ठीक है, ये अग्नि जलाती है। 5:30 बज गई है, यहाँ पर देखो सार्ध हो जाएगा, सार्ध पंच यही दिया पहले ऑप्शन में, ठीक है। चलो इनको हल करो हिंदी, ये सार्ध हो गया, ये कितना सपाद, सपाद पंच मतलब 5:15, ये हो गया पादोन पंचवादनम, यानी 4:45, 5 बजने में 45 मिनट कम है, और देखो ये त्रिपलोत्तर यानी 3 मिनट ऊपर है, कितने में, 5 में, तो 5:03, ठीक है। इस प्रकार आप ऐसे भी हल करके समझा करो। रमा सीता गीता च पठती, तो देखो कितने हो गए, 1 2 3, बहुवचन हो गया, तो शुद्ध रूप क्या रहेगा, बहुवचन का होगा, पठंती होगा, ठीक है। ये लो साहब, ये आपका हल। सभी मॉड्यूल पेपर्स के हमने जो भी हमारे पास अवेलेबल थे
सभी के एक बहुविकल्पात्मक प्रश्न को हमने हल किया है, और साथ ही साथ ये जो नीचे इनको भी हम साथ साथ में हल करते चल रहे हैं। चलो इनको भी कर लेते हैं। मया रामायणम, देखो पहले भी आ चुका है ये, श्रु प्लस त क्या बनता है, श्रुत। अब यहाँ किसके लिए आ रहा है, रामायणम के लिए। इसका लिंग क्या है, नपुंसक लिंग, तो रामायणम श्रुतम, ठीक है। मया रामायणम श्रुतम, और त प्रत्यय का जब प्रयोग होता है तब वाक्य किस वाच्य में होता है, कर्म या भाव वाच्य में होता है। तो देखो त प्रत्यय का प्रयोग करने पर यहाँ कर्ता में कौन सी विभक्ति आ गई, तृतीया, ठीक है। हम जब टॉपिक वाइज वीडियो बनाएंगे, प्रत्येक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम खाली एग्जाम की दृष्टिकोण से, एग्जाम नजदीक है और मॉडल पेपर्स मार्केट में अवेलेबल हो गए, तो उसको हम हल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगी, तुम्हारा रिवीजन होगा और रुचि बढ़ेगी। टॉपिक वाइज भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसका भी समय नहीं है, उसमें थोड़ा समय लगेगा। अब परीक्षाएं नजदीक आ गई, तो अब एक बार आप मॉडल पेपर्स के माध्यम से आप अपनी तैयारी को परखें। अच्छा, सुरेश ग्रामम धावती, तो देखो यहां पर दम प्लस त्वा क्या बन जाता है, धत्वा, और ये प्रत्यय ऐसा है जो अव्यय बन जाता है, अव्यय में कोई बदलाव भी नहीं आता है, बस सीधा जोड़ना है, कोई विभक्ति विभक्ति नहीं लगती है, अविकारी शब्द होते हैं, कोई परिवर्तन नहीं आता इसमें। त्वया असंतुलित आहार, अब देखो फिर से तबियत प्रत्यय का प्रयोग हो गया, तबियत और अनियर, और एक योग पहले बताया था त, जब इन प्रत्यय का प्रयोग होता है तो वाक्य कर्म वाच्य और भाव वाच्य में ही बनते हैं, ये ध्यान रखना आप। तो फिर से देखो, इसीलिए देखो यहाँ त्वया तृतीय विभक्ति आया है, क्योंकि तबियत प्रत्यय का प्रयोग किया है। अब यहाँ पर क्री प्लस तव्य क्या बन जाएगा, कर्तव्य, और कर्तव्य है तो क्या कर्तव्य, आहार, आहार पुल्लिंग है तो यहाँ हो जाएगा कर्तव्य। ये ऐसे आपको हल करेंगे, ठीक है। कर्तव्य है, यहाँ विसर्ग लग जाएगा क्योंकि ये पुल्लिंग है, इसलिए भी पुल्लिंग हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।